राधे राधे। आज 1 मई 2023 एकादशी का दिन है। शुक्ल पक्ष की एकादशी है, वैशाख मास की। आज मोहिनी एकादशी है और आइए हम इसकी कथा सुनते हैं। जय हो मोहिनी एकादशी माता की। पौराणिक महानता के अनुसार जब देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन किया गया तो उससे अमृत कलश की प्राप्ति हुई। देवता और दानव दोनों ही पक्ष अमृत पान करना चाहते थे, जिसकी वजह से असुरों और देवताओं में विवाद छिड़ गया। विवाद की स्थिति इतनी बढ़ने लगी कि युद्ध की तरफ अग्रसर होने लगी। ऐसे में इस विवाद को सुलझाने और देवताओं के में अमृत वितरण करने के लिए भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। इस सुंदर स्त्री का रूप देखकर असुर मोहित हो उठे। इसके बाद मोहिनी रूप धारण किए हुए विष्णु जी ने देवताओं को एक कतार में और दानवों को एक कतार में बैठ जाने के लिए कहा और देवताओं को अमृत पान करवा दिया। अमृत पीकर सभी देवता अमर हो गए। जिस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, उस दिन वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तिथि थी। इस दिन विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया, इसलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा की जाती है। यदि यह तिथि सब पापों को हरने वाली है, इस दिन जो व्रत रखते हैं वह मनुष्य मोह जाल तथा पातकों से छुटकारा पा जाते हैं। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में अदुदित नाम का राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से पूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा नारायण भक्त था। उसने नगर में अनेक धर्मशाला, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए हुए थे। सड़क के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष भी लगवाए हुए थे, जिससे कि पथिकों को सुख मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी और दुष्ट था। वह वैश्यों और दुष्टों की संगति करता था, इससे जो समय बचता था वो उसे जुआ खेलने में बिता देता था। वह बड़ा ही अधम था और देवता, पितृ आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता की अधिकांश धनराशि वह बुरे व्यसकों में ही उड़ाता था। मदपान तथा मांस का भक्षण करना तथा नित्य कर्म था। जब काफ़ी समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया, तब पिता और भाइयों और कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वह आभूषण तथा वस्त्रों को बेचकर अपना गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वैश्यों तथा दुष्टों को साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से व्यथित हो गया तो उसने चोरी करने का विचार बनाया और रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। लेकिन एक दिन वह पकड़ा गया, किंतु सिपाहियों ने उसे वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार पकड़ा गया, तब सिपाहियों ने उसका कोई लिहाज न किया और राजा के सामने प्रस्तुत करके उसको सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया और कारागार में राजा के आदेश से उसे बहुत कष्ट दिए गए। अंत में उसे नगर छोड़ने के लिए कहा गया और दुखी होकर उसने नगर छोड़ दिया। अब वह जंगल में पशु पक्षियों को मारकर अपना पेट भरने लगा। फिर बहेलिया बन गया और धनुष बाण से जंगल में निरीह जीवों को मारकर खाने लगा और बेचने लगा। एक बार वह भूख से और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला और कौटिन्य मुनि के आश्रम में पहुंच गया। इन दिनों बैसाख का महीना था। कौटिन्य मुनि से गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे हुए वस्त्रों के छींटे मात्र से उसका पापी को कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वो अधम ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। कृपया करके
आप उन पापों से छुटकारा छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, तू ध्यान देकर सुन, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका उपवास करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। और ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर वह प्रसन्न हुआ और उसने बताई हुई विधि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णुलोक को गया। संसार में इस व्रत से उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य श्रवण व पठन से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य 1 सहस्त्र गोदान के बराबर होता है। जय हो एकादशी माता की। राधे राधे।